ट्वेल्थ के बाद मैंने थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा होने लगा था। तो मेरी 5 से 7 हज़ार रुपए की मेडिसिन आ रही थी और जबकि मैं 1-2 रुपए ये कमाता था। तो मैंने 1-2 बार ना वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए, जैसे कि ना फिक्सर मंगाया था, पहली बार आया था हमारे पास फिक्सर। मतलब वो ऐसा था कि अगर उसको लगा लियो तो पूरे दिन बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे हैं, चाहे बाइक पे जाओ तुम कहीं भी जाओ। टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम वापस से अगर कोई इशू है किसी के साथ या उसके बाल चले गए तो वापस से आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कराना चाहिए सबको, क्योंकि उसके बाद एनेस्थीसिया देने के बाद आपका पेन पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ये लगा भी रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम राहुल सिंह है और आज मेरा ट्रांसप्लांट है QHT में। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम बेसिकली मुझे 2015-16 मतलब 2014 ऐसे स्टार्ट हो गया था कॉलेज में, जब मैंने एंट्री की थी। मतलब 12th के बाद मैंने थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा उसके बाद थोड़ा थोड़ा होने लगा था। 1-2 बाल फिर घर वालों ने बोला कि चलो वो कर लो, हेड शेव कर लो, तो मैंने हेड शेव किया। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिला ऑयलिंग की, बट फिर उसके बाद ना ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ता गया। मतलब कि फिर तो उसके बाद ना पिलोस पे वो बाल हल गिरने लगे बहुत ज़्यादा। फिर छोटे बाल रखने लगा मैं ताकि गिरे ना, बट जब मैं हाथ वाथ मारता था टॉवल वॉल तो हाथ पर भी आते थे, वो दिखते थे। और बेसिकली फिर बाद में ना धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हेयर लाइन मेरी recede तो फिर तो पता ही चल गया था कि अब यही चल रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर्स के पास गया। मैंने जैसे बताया था कि मतलब मेरी स्किन के लिए बेसिकली मैं गया था, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है बहुत। तो उधर डॉक्टर ने बोला था कि आपको मतलब हेयर का इशू है, आप ये मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने काफ़ी। तो मेरी 5 से 7 हज़ार रुपए की मेडिसिन आ रही थी और जबकि मैं 1-2 रुपए ये कमाता था। फिर उन्होंने भी यही बोला था कि जहाँ से बाल चले गए हैं वो ट्रांसप्लांट कर देंगे उसको। बट उस टाइम पे तो खैर ट्रांसप्लांट मतलब थोड़ा हॉरेबल था, बुरा लगता था। मैं जाना छोड़ दिया काफ़ी जगह। अब मैं फ़ोटो रोज़ खिंचवाता था पहले, मतलब स्कूल टाइम पे बुलाकर दोस्तों को। मेरे दोस्त काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र भी थे, तो बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। मेरी गैलरी भी पूरी 7-8 हज़ार फ़ोटोज़ से भरी हुई थी पहले तो। उसके बाद सब अवॉइड कर दिया। कारण मैं बोलूँ तो मतलब स्टार्टिंग में ना, मतलब मेरा एक दोस्त था रोहन करके, तो मतलब उधर उनके चाचा रहते थे कनाडा वगैरह में, तो वो ना प्रोडक्ट्स मंगाता था बढ़िया बढ़िया जेल ये वो। तो मैंने 1-2 बार ना वो प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए, जैसे कि ना फिक्सर मंगाया था, पहली बार आया था हमारे पास फिक्सर। मतलब वो ऐसा था कि अगर उसको लगा लियो तो पूरे दिन बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे तुम्हारे हैं, चाहे बाइक पे जाओ तुम कहीं भी जाओ। अब उसका भी मुझे लगता है कि वो मैंने गलत किया जहाँ तक है, क्योंकि वो डैमेज तो करते ही हैं। प्लस मैंने हेयर ड्रायर बहुत यूज़ किया, मतलब हेयर ड्रायर मुझे जहाँ भी मिलता था मैं हेयर ड्रायर यूज़ ही करता था किसी का भी। तो हेयर ड्रायर भी मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है। हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर हमारे पास आज मतलब टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम वापस से अगर कोई इशू है किसी के साथ या उसके बाल चले गए तो वापस से आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो कराना चाहिए सबको। क्योंकि एज अ बॉय अगर आप मतलब हर चीज़ से परफेक्ट हो तो रिस्पॉन्स मतलब सामने वाला बहुत अच्छा देता है आपको। अगर कुछ भी आपके अंदर कोई भी माइनस पॉइंट है तो फिर रिस्पॉन्स मतलब सामने वाला भी उसी हिसाब से देता है। फिर ने मेरे को 2600 ग्राफ्स मुझे सजेस्ट किए थे। फिर उसके बाद तो 2800 मतलब मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने 2800 बताया मुझे। बट अब जो भी है वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, क्या पता कम लगे। बट वो बोल रहे थे कि अगर 2800 लगते हैं या कम लगते हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे। जो भी मतलब अमाउंट होगा वो आपको रिफंडेबल होगी, जितना ग्राफ लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। मेनली तो अगर मैं फियर का बोलूँ तो थोड़ा बहुत तो रहता है। अब वो तो मैं आ गया कि नहीं मुझे तो कराना ही है। अगर पेन है तो पेन कैन गिव यू द मतलब न्यू लाइफ। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा पेन होगा कोई नहीं, बट एक अच्छा वो मिलेगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अगर मैं होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊं कि मैंने होम रेमेडीज़ मतलब जो जो मुझे बताया सबने, ऑयल लगाना, ये ऑयल लगाना, यहाँ से मंगाना,
कोई कुछ नहीं काम नहीं करता, प्याज व्याज सब मुझे तो लगता नहीं मेरा तो, और मैंने प्याज और लगाया मेरे को तो और इन्फेक्शन और हो गया उससे। मतलब घर वालों का बताऊं तो मेरे को तो सबने किसी ने बोला नहीं कराना ही नहीं है, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये बीमारी हो सकती है, ऐसे ऐसे ये वो कैंसर वगैरह, पता नहीं कितनी चीज़ें बोला उन्होंने। मगर मैंने जब देखे रिजल्ट वगैरह देखे, सबके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, इतनी सोशल मीडिया छाना है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी सर्जरी के लिए जाऊंगा। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आफ्टर 6 months 8 months, so I'll share the experience and show the result. Thank you. तो आज यहाँ पर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है। कल मैं यहाँ पर आया था, सुबह 9 बजे आ गया था। तो सबसे पहले मैं एंटर हुआ, मेरी बात हुई रिसेप्शन पे, सारी चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना मेरे से बातचीत की, सारी चीज़ें पूछी मुझसे, मेरे फ़ोटोज़ लिए और काफ़ी हमारा, फिर उसके बाद हमने फर्दर प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरा पहले मेरी रिपोर्ट्स चेक हुई सारी, जो मैंने कराई थी, ECG वगैरह, बहुत सारी रिपोर्ट्स करानी पड़ती हैं। अगर वो जब तक आपकी नॉर्मल नहीं आएंगी तो जब ही ये फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो वो सब मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उसके बाद फिर मेरे को एक एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, जो कि यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा बहुत मामूली डोज दी जाती है। वो टेस्ट में अगर आपका रेडनेस या इचिंग नहीं हुई तो उसके बाद भी मतलब ये भी टेस्ट एक मेन है कि उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर वो भी मेरा ठीक हुआ। फिर उसके बाद हेड शेव हुई, फिर उसके बाद हेड क्लीनिंग हुई। फिर थोड़ा हमने बातचीत की डॉक्टर के साथ, और ये फोटोग्राफर भैया, इनके साथ बात की, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बात करके। फिर उसके बाद हम मीटिंग बनी, ऊपर गया था मैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 घंटे में वो हो गया। और सारी चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गई। मैं घर चला गया अपने, मैं होटल में स्टे कर रहा था। फिर मैं नेक्स्ट डे 8 बजे आया, आज टुडे, और 8:40 पे मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ऊपर गया, एनेस्थीसिया वगैरह मेरे को दिया। थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया में पेन होता है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रहेगा। उसके बाद एनेस्थीसिया देने के बाद आपका पेन पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ये लगा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। और मेरे को बीच बीच में पूछते रहे कि आपको वॉशरूम तो नहीं जाना, आपको पानी पीना है। हाँ, बीच बीच में मील भी दिया, फूड भी दिया और पानी भी देते रहे। जैसे मेरी अभी सर्जरी हो गई है, सक्सेसफुली सर्जरी हुई है। अगर मैं QHT को रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 10 on 10 दूंगा, क्योंकि वो मतलब सुनते हैं बात आपकी, आपको समझाएंगे भी। अगर वो खुद से कुछ कर रहे हैं तो वो बताएंगे आपको कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से। और मैं QHT को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो भी आपको किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आप QHT आओ, ये सबसे बेस्ट है, रिजल्ट में भी बेस्ट है। ऐसा नहीं आप सर्च करके आओ, देखो, रेटिंग्स देखो। थैंक यू QHT क्लिनिक।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।